हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं रमेश कुमावत आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे जो महत्वपूर्ण ज्योग्राफी यानी भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, उन पे अपने बात करेंगे। जो हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, उन्हीं को मैंने आधार बना के आज कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न निकाले हैं, जो पिछले गत वर्षों में पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। क्वेश्चन नंबर पहला, पृथ्वी का औसत घनत्व होता है। औसत घनत्व पूछा जाए तो 5.517 ग्राम घन सेंटीमीटर होता है। ठीक है, औसत घनत्व है इतना। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग मुख्य किन धातुओं से मिलकर बना होता है। इसकी ट्रिक है निफे। निफे का मतलब निकल और लोहे से फेरस यानी लोहे से मिलकर बना होता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, मुख्य रूप से शेल कितने प्रकार की होती है। शेल मतलब जो चट्टानें होती है कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। कौन सी? आग्नेय, आश्वादी और कायांतरिक चट्टानें। ठीक है, आश्वादी जो होती है उनके अंदर क्या होते हैं, जो अपने कोयले कायले हैं ये आश्वादी चट्टानों में पाए जाते हैं। ठीक है, स्लेट संगमरमर किस प्रकार का शेल है, तो किसका है, कायांतरिक चट्टान का है, चूना पत्थर। ठीक है, कायांतरिक चट्टानों के अंदर चूना पत्थर आते हैं, आस्वादी चट्टानों के अंदर जो जीवाश्म ईंधन है वो आते हैं। विक्टोरिया जलप्रपात किन दो देशों की सीमा के मध्य स्थित है। विक्टोरिया जो जलप्रपात है कौन से में, जाम्बिया व जिम्बाब्वे। ये कहाँ आता है, अफ्रीका महाद्वीप में आता है। वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस पृथ्वी को ठंडा होने से बचाती है, तो कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस। ठीक है, वायुमंडल की वह परत जिसमें वर्षा, कोहरा, ओलावृष्टि आदि संभावित घटनाएं होती है, कौन सी होगी, शोभ मंडल। अपने शोभ मंडल ने ट्रेपोस्फेयर। ठीक है, शोभ मंडल है, उसके बाद में समताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है और बाह्य मंडल। इस प्रकार से अपने 5 जो मंडल है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, वायुमंडल को किन परतों में ओजोन गैस की उपस्थिति रहती है, तो ओजोन परत कौन से होते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में यानी समताप मंडल में। समताप मंडल है उसमें ओजोन गैस की अधिकता रहती है। आगे देखो, पवनों के प्रकार में भारत में चलने वाली मानसूनी पवनें किस प्रकार की होती है, तो मानसूनी पवनें मतलब मानसून चलती है तो कौन सी होगी, मौसमी। जैसे मौसमी पवन क्या होती है, एक जिस प्रकार से चलती है ना, ठीक है, मानसूनी यानी, ठीक है, एक मानसून आता है जैसे अपने वर्षा होती है या गर्मी के अंदर, ठीक है, वर्षा होती है। ठीक है, इस प्रकार से। आर्द्रता से क्या से, वायु में किसी समय में स्थित जलवायु। ठीक है, जलवाष्प के जो कण होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इजराइल के मर्द सागर में कितने ग्राम प्रति लीटर है ये। ठीक है, लीटर लवणता उपस्थित है 340 ग्राम प्रति लीटर, 340 ग्राम प्रति लीटर होती है। ठीक है, किस तिथि को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, कौन सी तिथि को मनाया जाता है, 22 मार्च। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, गल्फ स्ट्रीम धारा किस महासागर में चलती है, तो गल्फ स्ट्रीम जो धारा है वो कौन से महासागर में चलती है, अटलांटिक महासागर में चलती है, और ये किसी धारा है, गर्म धारा है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 16, हम्बोल्ट धारा का दूसरा क्या नाम है। हम्बोल्ट धारा को पेरू धारा के नाम से जानते हैं, और पेरू धारा, और पेरू धारा क्या होती है, एक ठंडी धारा होती है, और ये कहाँ चलती है, दक्षिण दिशा में, या दक्षिण जो है ना गोलार्ध है उसमें ज़्यादा चलती है। ठीक है, गुजरात के शहर भुज में भूकंप आया था 26 जनवरी 2001 को। एक गुजरात है, गुजरात के अंदर भुज शहर है, उसके अंदर क्या आया था, एक भूकंप आया था। ठीक है, आगे बात करते हैं, एंडीज पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है, तो एंडीज पर्वतमाला कौन से महाद्वीप में स्थित है, दक्षिणी, दक्षिणी जो, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका के अंदर, दक्षिणी अमेरिका के अंदर है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है और नवीन पर्वतमाला भी है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, भारत का वह राजमार्ग जो विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है, तो कौन सा राज्य, मनाली लेह राजमार्ग, मनाली। ठीक है, मनाली कहाँ है, लेह के अंदर है, और लेह लगभग अपने सबसे भारत का सबसे शुष्क स्थान भी आता है लेह के अंदर। विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, विश्व में सबसे लंबा यदि कोई रेल मार्ग की बात करें तो सेंट पीटर्सबर्ग जो प्रशांत महासागर तट में आता है। ठीक है, और एक व्लादिवोस्टोक एक द्वीप है, वहां से गुजरता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा अपना क्या हो जाएगा, रेल मार्ग हो जाएगा। तो आपको ये जो अपने इंपॉर्टेंट 20%
देखे हैं, तो आप ये कमेंट करके जरूर बताना आपको इसमें से कितने क्वेश्चन आते थे। ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।